गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। फर्स्ट है पी बाय कंडीशनल क्यू इक्विवेलेंस पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। अब इसका जो है ना विदाउट आपको जो है तो ट्रूथ टेबल यूज करके प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट मुझे एक बात कहना है, आपने जो मैंने कल अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट पढ़ाया था वो याद करे कि नहीं करे मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपको रिमाइंड करना, लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अकॉर्डिंग हम सबसे पहले जो है तो प्रूफ करना है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसमें? ये वाली है। तो हम यहाँ लिखेंगे पी बाय कंडीशनल क्यू। चलो, बाय कंडीशनल रूल क्या बोलता? नहीं मालूम, ठीक है, नहीं मालूम है ना, इसलिए मैंने आपके लिए लिख के लाया। ये कल का हमारा बाय कंडीशनल रूल क्या है? पी बाय कंडीशनल क्यू है तो पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू इम्प्लीकेशन पी। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू इम्प्लीकेशन पी। कौन सा लॉ है ये? बाय कंडीशनल लॉ। अब ये क्या बन गया? पी इम्प्लीकेशन क्यू, यानी एक कंडीशनल बन गया। अब कंडीशनल क्या बोलता? कंडीशनल ये बोलता कि देखो, कंडीशनल देख लो, पी इम्प्लीकेशन क्यू पहला निगेशन में लिख दो और मैं क्यू लिख दो, तो निगेशन पी और क्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे निगेशन पी और क्यू, ये एज इट इज है, निगेशन क्यू और पी। ये होगा आपका कंडीशनल लॉ, ठीक है ना। चलो, अब निगेशन पी आया आपका, ठीक है। अब निगेशन पी के बाद क्या करना है आपको? यूज करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या यूज करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से हम क्या करेंगे? मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बता देता पहले। कहाँ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस? ये गया, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस क्या? पी एंड क्यू और आर। तो पी का एक बार क्यू के साथ, फिर और, मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन होता है, मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करेंगे हम? मैं करूँगा मल्टीप्लिकेशन। चलो देखो, इसका जो है ना तो मैं पूरा ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ओके, ठीक है। फिर देन मैं क्यू का जो तो पूरा ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ओके। तो सबसे पहले निगेशन पी, देखो इक्विवेलेंस निगेशन पी, ये एंड का साइन एज इट इज, और ये पूरा ब्रैकेट निगेशन क्यू और पी, ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। अब यहाँ पे और का साइन है तो मैं यहाँ और का साइन लूँगा। अब ये क्या है मेरे पास? क्यू है ना, तो मैं क्यू लिखूँगा, निगेशन क्यू और पी, ये वाला ब्रैकेट लिखूँगा, ठीक है। कौन सा लॉ? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो स्टूडेंट, फिर से एक बार, ये निगेशन पी से मैंने ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, अगेन क्यू से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, ये आपके सामने, ओके, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम? कॉमन लूँगा मैं कॉमन नहीं लूँगा, मैं जो है तो निगेशन पी एंड अगेन जो है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। यहाँ पे हमको अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मैं क्या करूँगा? निगेशन पी का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो एंड क्यू आ गया, ओके। फिर ये और का साइन एज इट इज, निगेशन पी एंड पी, ओके। ये बन गया आपका एक ब्रैकेट। अब क्यू का मैं पूरे के साथ क्यू का जो है तो मैं इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करूँगा, क्यू एंड निगेशन क्यू। और चलो, अब देखो ये क्यू है, क्यू एंड निगेशन क्यू, सॉरी अभी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, और
क्यू एंड पी, ये ब्रैकेट नहीं है, ये और है, यहाँ पे एक आ गया, ठीक है। और ये जो और का साइन था वो आपका एज इट इज, ये कंप्लीट ब्रैकेट यहाँ पे, ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगेन इक्विवेलेंस। अब इक्विवेलेंस में क्या करूँगा मैं, देखो ये जो है नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ये आपका एज इट इज है। अब ये जो है, ये इसका वैल्यू देखो बाय योर कंपोनेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है, निगेशन P एंड P अगर है तो क्या हो जाता, वो F हो जाता। क्या हो जाता, F हो जाता। निगेशन P एंड निगेशन ये रहा तो P एंड निगेशन P रहा तो क्या हो जाता, F हो जाता। और यहाँ पे देखो P एंड निगेशन P इधर है, तो यहाँ पे क्या लूंगा मैं यहाँ पे लूंगा F, ठीक है ना यार, एक ब्रैकेट, सॉरी डबल लिख लेते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। इक्विवेलेंस नेगेशन P एंड नेगेशन Q, इसकी जगह पे हमने F लिए। नाउ योर ब्रैकेट कंप्लीट एंड अगेन। अब देखिए आपका क्या है, एंड का साइन है, Q एंड नेगेशन Q, ये भी क्या होगा, F हो जाएगा। यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो हम इसको अगेन क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। तो ये ब्रैकेट में F और ये और का साइन Q एंड P एज इट इज। तो कौन सा लॉ होता है, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है। यहाँ लिख लेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ तक आए, यहाँ तक आने के बाद हम क्या करेंगे, आप देखो आइडेंटिटी लॉ निकालो। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है आपका, देखो आइडेंटिटी लॉ ये कहता है, अगर और है, और देखो ये और है और यहाँ पे भी और है, तो ये पूरा हमारे लिए P है और सेकंड हमारे लिए F है, तो इक्वल में क्या आता, P आता, P। तो ऑब्वियसली ये हट जाएगा, क्या आएगा, ये आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंस में नेगेशन P एंड नेगेशन Q, F चले गया, ओके। नेक्स्ट अगेन और है, और ये रूल है F और P, तो क्या मिलता P मिलता, क्या मिलता, P मिलता। तो हमारे लिए P है, तो हम यहाँ लिखेंगे Q एंड P, ओके। ब्रैकेट कंप्लीट। कौन सा लॉ था ये, आइडेंटिटी लॉ। देखो बच्चों, ये जो लॉ है ये आपको याद करना मस्ट है, तभी आपको जो है तो आगे के कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके, ओके। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ क्या करना है, P एंड Q निगेशन, और देखो और का साइन है, निगेशन P एंड निगेशन Q भी है। बस यहाँ पे Q आगे पीछे, तो मैं इसको राइट करके लिख लेता, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, और P एंड ये अलग ब्रैकेट। अभी क्या करेंगे, अलग अलग ब्रैकेट बना देंगे, P एंड Q, ठीक है ना। वंस अगेन इसको हम आगे लिख लेंगे और इसको हम नेगेशन P एंड नेगेशन Q को इधर लिख लेंगे। ये हो गया आपका प्रूफ, ओके। नेक्स्ट है P और Q एंड P और नेगेशन Q इक्विवेलेंस P, क्या निकालना है, P निकालना है, ठीक है ना। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम P और Q निगेशन Q इक्विवेलेंस। चलो अब मेरे को ये बोलो, आपके पास जो तो ये लॉ है, तो सबसे पहले ये मेरे लिए P और ये मेरे लिए Q, P एंड Q है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन जैसा होता है, तो वो हिसाब से हम क्या करेंगे, इसमें P कॉमन दिख रहा है आपको, P और दिख रहा है P,
चलो P लिखे, साइन क्या है और है तो लिख लो और क्या है Q एंड निगेशन Q, Q एंड निगेशन Q, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है? कौन सा लॉ है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, अभी यहाँ पे देखो यहाँ एंड है, यहाँ पे भी एंड है, राइट, दोनों में एंड है ना, यस। यहाँ पे P और Q है, यहाँ पे P और R है, तो यहाँ R है, यहाँ पे R की जगह क्या निगेशन Q है, तो ये जो दोनों है ये दोनों का ये फॉर्म है, ठीक है ना, ये फॉर्म, तो हमने इसको ये फॉर्म मिला। देखो P लिखे लिखे और लिखे और लिखे, इधर में Q लिखे, राइट, और यहाँ पे R है तो यहाँ पे निगेशन Q, तो ऑब्वियसली R की जगह क्या है निगेशन Q आया, ओके। ये हिसाब से तो मैं नीचे लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना, ओके। चलो अब मेरे को ये बोलो इक्विवेलेंस P और ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट लॉ, देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये P है और है, यस, P है और है, अब ये क्या है ये Q है, ये पूरा जो है ना हमारे लिए क्या है निगेशन P है, क्या है निगेशन P है, ठीक है ना। तो क्या था वो, क्या आएगा वो, ये देखो ये P है, अच्छा इसमें एंड है, क्या क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से हमारा ये P तो आ गया, यस। अभी Q एंड निगेशन Q है, Q एंड निगेशन Q है, तो Q एंड निगेशन Q, तो क्या आता है F आता है, देखो Q एंड निगेशन Q, और यहाँ पे Q एंड निगेशन Q, तो क्या आता है F आता, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, F लिखूंगा, कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ लिख लिया। तो उसके बाद आइडेंटिटी लॉ देखिए, आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता, आइडेंटिटी लॉ ये बोलता P और F रहा तो P आता, तो P और F रहा तो क्या आएगा, P आएगा, आइडेंटिटी लॉ। देखो प्रूफ क्या करने का था, P हमने प्रूफ कर दिया, ओके, अंडरस्टूड। थर्ड है P एंड Q और निगेशन P एंड Q, और इन ब्रैकेट P एंड निगेशन Q, इक्विवेलेंस P और Q हमको प्रूफ करना, ओके। तो सबसे पहले हम लिखते हैं LHS साइड यानी ये वाली, तो हम यहाँ लिख लेंगे P एंड Q और निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q इक्विवेलेंस, ठीक है ना। अब इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस में क्या आएगा आपका, बोलो। सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद रहना, इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करूंगा। कहाँ गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखो अब ये और है सब, क्या ये सब और है, ठीक है ना। चलो इतने दो देखो, इसको छोड़ दो, ये दो देखो और है, और के कौन से एग्जाम्पल, ये नीचे दिए हुए एग्जाम्पल है और के, देखो P और Q, अच्छा सॉरी ये एंड है, P एंड Q रैट और P और R, तो क्या बनता है इसका, P बाहर P आएगा, P एंड इन ब्रैकेट Q, अब Q है कि अपने पास P एंड Q भी है और P एंड R भी है, तो यहाँ पे R की जगह क्या हमारे पास Q है और यहाँ P की जगह निगेशन P है, ठीक है ना। तो ये रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, ये और का रूल है, किसका रूल है, और का रूल है, तो P और निगेशन P, नहीं सॉरी इसको मैं यहाँ लिख देता, यहाँ पे मैं इसके आगे का पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे, अच्छा ठीक है यहीं पे लिख देता, जान लो P और निगेशन P एंड Q
कंप्लीट ब्रैकेट, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपका और पी एंड निगेशन क्यू, ये एज इट इज, ठीक है ना। अब इसमें क्या करें हमने, देखो हमारे पास जो है ना, तो सिर्फ क्यू है जो है तो कॉमन है, ठीक है ना। तो मैंने क्यू को कॉमन निकाला, यहाँ पे पी को निकाला, मैंने क्यू को निकाला और बाकी अंदर सेट कर दिया। ओके, तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये जो था ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, ठीक है ना। तो मैंने क्यू को जो है तो कॉमन ले लिया अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पी और निगेशन पी ये कहाँ पे मिलता देखने हमको, ये मिलता हमको कॉम्प्लीमेंट लॉ में देखने मिलता, ठीक है ना। कहाँ कॉम्प्लीमेंट लॉ यहाँ पे मिलता देखने में, देखो P एंड निगेशन P क्या हो जाता, F हो जाता। यहाँ पे क्या P और निगेशन P है, तो P और निगेशन P क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। तो P एंड निगेशन P की जगह पे क्या लेंगे हम लेंगे ट्रू एंड Q, और P एंड निगेशन P की जगह पे क्या हो जाएगा, उसको जो तो एज इट इज रखेंगे, उसको कुछ भी नहीं करेंगे, उसको हाथ नहीं लगाना है। P एंड निगेशन Q एज इट इज रखेंगे। ओके, चलो अब बोलो, ये था आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। चलो अब आइडेंटिटी लॉ की तरफ जाना पड़ेगा। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है, अगर T एंड Q रहा तो क्या आएगा Q, देखो ये P है, ये एंड है, ये T है, इक्वल टू P आता, तो हमारे पास T है, Q P की जगह क्या है Q है, तो यहाँ पे P आता, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर Q आएगा, तो हम यहाँ लेंगे Q और P एंड निगेशन Q। ये था आपका आइडेंटिटी लॉ। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे, अब होगा Q और P। अच्छा यहाँ पे जो है तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ कौन सा लॉ बन रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा, ये बनेगा कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव भी नहीं बनेगा। चलो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा, Q और P, ठीक है, Q और P ब्रैकेट कंप्लीट एंड Q और निगेशन Q, ठीक है ना, ठीक है ना। तो कौन सा बना ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बना आपका, राइट। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनने के बाद क्या करेंगे आप बोलो, अब आपके पास है Q और P और Q और निगेशन Q अकॉर्डिंग टू योर कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है आपसे, देखो P और निगेशन P रहा तो T आता है, यहाँ पे P की जगह क्या है Q है, तो क्या आएगा आंसर T आएगा, तो इक्विवेलेंस में Q और P एंड T, ठीक है ना। क्या आया, T आया। ओके, तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब देखो बच्चों, Q और P, Q और P आइडेंटिकल में नहीं है, और देखना है, क्या देखना है, और देखना है, और देखना है, और तो एंटी अकॉर्डिंग टू योर आइडेंटिटी लॉ Q और P। चलो देखो बेटे, ये P एंड T है, तो क्या मिलता, P मिलता, तो हमारे लिए ये पूरा जो है
तो क्या है, पी है, पी एंड टी, तो क्या मिलता है, पी मिलता, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्यू और पी, आइडेंटिटी लॉ। और प्रूफ क्या करने का था, पी और क्यू, तो हम इसको लिख देंगे, दैट इज पी और क्यू, और ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, देखो मैं एकदम आराम से अच्छे से आपको एक एक लॉ बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ रहा 3 या 4 मार्क्स के लिए। ओके, इसके लिए मैं इतना आराम से धीमे धीमे हर एक स्टेप पॉजिटिव तरीके से कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे थोड़ा मुझे लगा मिस्टेक, तो मैंने कट कर दिया, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिख लो और इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, एक एक क्वेश्चन 3-3 4-4 बार आप आपके घर पे सॉल्व करो, तभी जाके आपको जो तो आराम से एग्जाम में उसको अप्रोच करते आएगा। ओके, देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टेटमेंट जो है तो क्या है आपका, निगेशन इन ब्रैकेट पी और निगेशन की इम्प्लीकेशन, पी एंड निगेशन की प्रूफ क्या करना है आपको, आपको प्रूफ करना है पी और निगेशन क्यू एंड निगेशन पी और क्यू इन ब्रैकेट में। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले इधर वाला लिखते हैं हम, लेफ्ट साइड वाला लिख लेंगे, निगेशन पी और निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन पी एंड निगेशन क्यू, और जो तो ये कंप्लीट। ओके, इक्विवेलेंस। चलो अब क्या करना है, सबसे पहले इसको जो तो ये चला क्वेश्चन, ये चला कुछ गलत सलत लिख दिया भाई, तो कंडीशनल निगेशन, अच्छा अब देखो हमारे लिए ये पूरा जो है, ये पूरा P है और ये Q है, P इम्प्लाइज Q, कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ क्या बोलता है, पहले वाले को निगेशन बना दो और दूसरे वाले को और में Q लिख दो। देखो ये कंडीशनल लॉ है, P और Q, निगेशन P और Q। ओके, तो हमारे पास इसको ऑलरेडी निगेशन है, तो उसको देखो मत, हमको अगेन निगेशन देना पड़ेगा। ये होगा हमारे लॉ का निगेशन, ठीक है ना, और ये होगा हमारे क्वेश्चन का निगेशन, P और निगेशन Q कंप्लीट, और ये तुम्हारा Q, P एंड निगेशन Q, कंडीशनल लॉ, ठीक है ना। अब देखो ये और है, और ये मेरे लिए पूरा P है और ये मेरे लिए Q है, तो ये निगेशन P और ये Q, तो डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना, डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। सबसे पहले हम निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, है क्या नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ लिख लेंगे, निगेशन निगेशन कैंसल, तो P और निगेशन Q और ये तुम्हारा एंड हो जाएगा, और निगेशन P एंड निगेशन Q, ठीक है ना। ये हो गया आपका डी मॉर्गन। इसको मैंने क्या बना दिया, डी मॉर्गन लॉ बना दिया, ठीक है ना। ये निगेशन P और Q था, तो ये क्या होगा, निगेशन P एंड Q। इसमें क्या होगा, निगेशन P जो था वो कैंसिल हो गया और उसकी और का एंड हो गया, और ये निगेशन Q हो गया, ठीक है। नेक्स्ट P और निगेशन Q एंड, अब जो तो ये स्टेप नहीं समझिए आपको, शायद मैं अगेन समझा देता, तो कट कर देना मैं इसको, ठीक है। इधर देखो ये कंडीशनल लॉ था, अब ये मेरे लिए पूरा P हो गया बाय डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये निगेशन P एंड निगेशन Q दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लिख लेंगे इसको, निगेशन निगेशन P और निगेशन Q
एंड नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, देखो ये ऐसा था। ओके, अब क्या होगा, नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पी और नेगेशन क्यू। ठीक है ना, एंड अभी नेगेशन इसके साथ पी के साथ जाएगा, एंड को और कर देगा, ये नेगेशन नेगेशन क्यू बन जाएगा। ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगा, पी एंड नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी एंड नेगेशन नेगेशन क्यू, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। ओके, कौन सा लॉ है ये, डी मॉर्गन्स लॉ। ये भी कहाँ से आया, डी मॉर्गन्स लॉ से आया। ओके, ठीक है ना। और प्रूफ क्या करने का था, पी और निगेशन क्यू एंड निगेशन पी और निगेशन क्यू, प्रूफ हो गया, सिंपल है। ओके, इसको अच्छे से करो, देखो हार्ड कुछ भी नहीं इसमें सिर्फ नज़र का खेल है। प्रॉपर तरीके से आपको और एंड निगेशन के साइंस देना है। उसके बाद आपको आपके जो रूल्स है अलजेब्रा के स्टेटमेंट, अलजेब्रा स्टेटमेंट एडर आइडेम्पोर्टेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखो सबसे ज़्यादा यूज हमने डी मॉर्गन्स लॉ का करे, तो आपको डी मॉर्गन्स लॉ कभी भी एनी टाइम याद रखना। ओके, यहाँ पे मैंने आपका एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। अगर इसके अंदर कुछ मिस्टेक हुई होंगी मुझसे तो आप मुझको एक बार इन्फॉर्म कर दो कि सर आपने यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक करे, या फिर आपने कुछ गलत पढ़ा है, या फिर आपने कुछ गलत सॉल्व करे। ओके, ठीक है, एक बार देख लो। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।